एक और पोल है जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और कौन है इस धरती पर जिसने उस पोल का सहारा नहीं लिया हो? कौन सा पोल है जी? कौन से चैनल का? नहीं 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 सर, ये ज्योतिषियों का चैनल है सर, एस्ट्रो पोल नाम है इसका। तो एग्जिट पोल आपने देख लिया, एग्जिट पोल के अनुमान आपने समझ लिए, अब बारी है एस्ट्रो पोल की। और हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऐसे ज्योतिष के माहिर व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया है बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए, जिनकी धाक न सिर्फ इन दोनों राज्यों में है बल्कि इनके बाहर भी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त ज्योतिष हैं। और निश्चित तौर पर ये एक जिज्ञासा सबकी होती है भविष्य में झांकने की, इसीलिए तो सर कुंडली बनती है, कुंडली मिलाई भी जाती है। और ये सब कौन है जिसकी कुंडली न बनी होगी? खासतौर से मैं अगर बात करूं सनातन परंपरा, और सनातन परंपरा का महत्व तो मैंने यहाँ तक देखा जया कि मैंने कई बार देखा कि जो सनातन परंपरा के अनुयायी नहीं हैं वो भी ज्योतिर्विदों के पास पहुँचते हैं और उनसे उनकी सलाह सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जी बढ़ाइए आगे इस कड़ी को। बिल्कुल, और ये सलाह भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि देखिए किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन ग्रहों की चाल क्या कह रही है ये भी बहुत मायने रखता है। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होने वाला है। कुछ ही घंटों का समय है, इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज पर आपको हम दिखाएंगे चुनाव की भविष्यवाणी। कैसा होगा आने वाला कल, दिग्गजों के दावों में कितना दम, किसके सिर सजेगा जीत का ताज, और ये भी बताएंगे क्या 400 पार का सपना साकार होने जा रहा है। एनडीए या इंडिया गठबंधन, ये भविष्यकर्ता हमें बताने वाले हैं। तो चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी। चलिए मेहमानों से आपका रुख करवा देते हैं। टैरो कार्ड रीडर वर्षा बघेल जी भी हमारे साथ इस वक्त भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आचार्य लोकेश व्यास जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत स्वागत, प्रणाम करते हुए। और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे वर्षा बघेल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। मैम, क्या कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड, और क्या होने वाला है कल, किसकी सरकार बनने जा रही है? जी जया जी, सबसे पहले तो मैं आपने अभी जो ग्रहों की बात कही, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पे जब हम सूर्य ग्रह या चंद्र ग्रह को इग्नोर नहीं करते हैं, वैसे ही बाकी के ग्रहों को भी इग्नोर करना बिल्कुल सही बात नहीं होगी। हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत महत्व होता है। इसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो ऑकल्ट एक बहुत बड़ा माध्यम इन दिनों हो गया है हमें एनर्जी समझने के लिए, क्योंकि हम पूरी तरह एनर्जी में ही डील कर रहे होते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी में ही इस दुनिया में काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि किसकी सरकार बनेगी, तो देखिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है, आपने एनडीए और इंडिया सरकार के बारे में पूछा, तो मुझे एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। ये आप अगर कार्ड्स देख सकें तो काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पर सरकार नज़र आ रही है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो देखिए बिल्कुल ही नेगेटिव कार्ड मेरे पास आया है। ये इस कार्ड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊं तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल, क्योंकि करियर कोई भी हो वो हमारा एक तरह से प्रोफेशनल उस फील्ड में आ जाता है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को मिला के काम किया गया है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं समस्याएं नज़र आती हैं, और एनडीए सरकार काफ़ी बैलेंस में आके सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है मेरे कार्ड्स के हिसाब से। वर्षा जी, ये जो पहला कार्ड आपने हमें बताया टेम्परेंस था, यानी धैर्य संयम। जी बिल्कुल, धैर्य संयम के साथ आगे बढ़े। और ये जो दूसरा नेगेटिव कार्ड था जो आप बता रही हैं कि इंडी गठबंधन के लिए आपके पास आया है, ये शोर्ड था, तलवार, क्या था ये? जी मैं आपको बता दूं, सोर्ड्स, हाँ, टैरो कार्ड्स में दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। तो जो मैंने आपको टेम्परेंस कार्ड बताया, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये कि ये लंबे समय तक की कहानी बताता है। और ये जो सोर्ड्स का कार्ड है, ये माइनर अरकाना का कार्ड है, यानी कि ये
टेम्पररी एनर्जीज बताता है, कुछ दिनों के बारे में बताता है, बदलती हुई चलिए एनर्जीज मैं बताता मेरी है। एक और जिज्ञासा है, मैं थोड़ा सा ये आगे बढ़ रहा हूँ इससे, लेकिन मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इंडी गठबंधन या कांग्रेस और उसके नेतृत्वकर्ता के अच्छे दिन कब आएंगे। अगर हम ये माने कि एग्जिट पोल और एस्ट्रो पोल एनडीए की जय जय कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है थोड़ा इस चुनाव में नहीं कि अगले चुनाव में स्थिति बदलेगी? थोड़ा सा देखिए ना कार्ड जरा। जी बिल्कुल, अभी ना स्थिरता नजर आ रही है, मतलब जी। ठहराव नजर आ रहा है जी। अगर आप देखें तो एक जगह आकर रुकावट नजर आ रही है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे, ऐसा लग रहा है कि सामने ना बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उनको पार करने के लिए कहीं ना कहीं जो एम बनाए गए हैं, गोल बनाए गए हैं, वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना तो है, लेकिन वो एम पूरे नहीं हो पाएंगे जो सरकार, जो इस पार्टी ने बनाए हुए हैं, इसलिए रुकावट नजर आ रही है। जी जी, रुकावट है, अभी रुकावट दूर होती हुई नहीं दिख रही। प्रिया शरण त्रिपाठी जी इसी विद्वान ज्योतिर्विद जो हैं, हमारे ज्योतिष के जानकार विद्वान व्यक्तित्व हैं, उनमें से एक हैं। और मुझे याद है कि पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी करने का जो काम था और भविष्यवाणी थी, वो आसान नहीं थी, लेकिन त्रिपाठी जी ने खम ठोक कर कहा था कि छत्तीसगढ़ में बदलाव दिख रहा है, भूपेश बघेल जी जाएंगे। त्रिपाठी जी, क्या आपका भी एस्ट्रोपोल का अनुमान एनडीए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अच्छे से खम ठोक कर, या आपको लग रहा है कि इंडी गठबंधन की ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से उतनी बुरी स्थिति नहीं होगी जितनी प्रिडिक्ट की गई है, जितनी भविष्यवाणी की गई है? जी देखिए, जिस समय आप ये प्रश्न कर रहे हैं उस समय जन्मलग्न कन्या है और दशमाधिपति भाग्य स्थान में बैठे हैं। जी, मतलब सरकार के लिए अपने को लाभ पाने की स्थिति, देने की स्थिति में चार ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र। इसका मतलब बहुत साफ है कि एनडीए की सरकार बनती तो नजर आ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। मगर राजा जो है वो अपने लक्ष्य से एक कदम दूर है, क्योंकि दशमाधिपति अपने स्थान से 12वें बैठा है। इसका मतलब ये है कि राजा उतने कंफर्ट में नहीं है जितना कंफर्ट उन्हें दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि राजा ने जो नारा लगाया है वो नारा उस तरह से पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, मगर ये तय है कि सरकार एनडीए की बन रही है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। तो चलिए, एक दिन के बाद ही इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो त्रिपाठी जी ने तुरंत प्रश्न कुंडली देखी और प्रश्न कुंडली में उन्होंने बताया कि 4 मजबूत ग्रह बैठे हैं सरकार फॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो सरकार तो बनना तय है, लेकिन जो सरकार का प्रमुख है उनके लिए थोड़ी सी कुछ चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां वो हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ा गया है उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी एक प्रश्न करके आगे बढ़ जाऊंगा आपसे। क्लीन स्वीप या अपोजिशन को एक से अधिक सीट या सिंगल सीट? जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन स्वीप तो खैर नहीं होगा। मतलब अपोजिशन की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी हम समझने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन की स्थिति अगर हम बीते चुनाव से देखें तो बेहतर होगी। जी, तो ये महत्वपूर्ण बात, 2 महत्वपूर्ण बात त्रिपाठी जी ने कही है कि सरकार के जो प्रमुख हैं वो अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर रहेंगे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष के लिए सांत्वना के शब्द हैं। जी बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए, आप कहना चाह रहे हैं। जी, मेरा कहना है कि राजा को लाभ होगा और विपक्षी हानि में रहेंगे, ऐसा नहीं है। राजा समर्थ बने रहेंगे मगर विपक्षी ताकतवर होंगे। ओहो, ये तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है। ये आपकी भविष्यवाणी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको स्मृति में रखेंगे। चलिए सीधे चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैनी, फिर उसके बाद नर्मदा तीरे जबलपुर चलेंगे, जहां लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय मनीष जी की तरफ रुख करते हैं। मनीष जी, आपका आकलन, ग्रहों की चाल, ज्योतिषीय विश्लेषण क्या इशारा कर रहा है, और कोई चौंकाने वाली बात हो तो उसका उल्लेख भी अवश्य करिएगा। जी
जी की जो कुंडली है, जी। लग्न कुंडली जो उनकी है, जी उसमें उनकी राशि वृश्चिक है जी और मंगल जो राशि का स्वामी है वृश्चिक राशि का, जी वो चंद्रमा के साथ युति बनाता है उनकी कुंडली में। जी कल 4 जून 2024 को भी मंगल और चंद्रमा की युति रहेगी मेष राशि में। इस राशि के स्वामी भी मंगल हैं, वृश्चिक के भी स्वामी मंगल हैं। जी कल मंगलवार का दिन है, इसलिए एनडीए को बहुमत मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। परंतु 400 पार नहीं हो पाएगा, ये 367 के करीब उनको सीटें प्राप्त होगी। जी एनडीए और बीजेपी के दोनों मिला के यदि गणना करें तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, किंतु एनडीए जो उनके साथी संगठन जो हैं उनकी कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। जी। पर एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मध्य प्रदेश का गणित आपका क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? अगर मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस की, आपको क्या लगता है? त्रिपाठी जी ने कहा उतनी खराब स्थिति नहीं होगी, आपका आकलन क्या कहता है ज्योतिष और ग्रहों की चाल के अनुरूप मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा वाली सीट है उसको बीजेपी जीत जाएगी। उसके बावजूद उसको एक सीट का नुकसान बीजेपी को अवश्य होगा, यानी 28-1 का रेशो रहेगा। और ये 2 सीटें हो सकती है, या तो विंध्य के क्षेत्र की कोई सी एक, या ग्वालियर क्षेत्र की कोई सी एक सीट। चलिए, बुंदेलखंड के आसपास या विंध्य क्षेत्र की कोई एक सीट को बीजेपी लॉस करेगी, 28 सीटें जीतेगी। ये बड़ी बात है कि जैसे कर्ण ने कहा था जब अपनी माता जी से मिलने वो गए थे, तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों की रक्षा का आग्रह किया, तो कर्ण ने कहा कि आपके 5 पांडव तो शेष रहेंगे ही, मुझ में और अर्जुन में कोई एक नहीं होगा, लेकिन 5 पांडव तो रहेंगे आपके, तो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। तो बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा सफलता का पर्याय है। अगर पंडित मनीष शर्मा जी की मानूं तो कहीं एक कोई कचोटने वाली कोई सीट भी हो सकती है, ये 4 जून बताएगा। लोकेश जी की तरफ चलता हूं मैं, नर्मदा तीरे जबलपुर संस्कार धानी। लोकेश जी, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है चुनाव को लेकर, और कोई ऐसी बात जो आप भी पकड़ पा रहे हो जो राहुल गांधी जी को सांत्वना बंधाती हो, कुछ एनडीए या नरेंद्र मोदी जी की चुनौतियों की तरफ इशारा करती हो, ऐसी भी कोई बात हो तो हमें जरूर बताइएगा जी। अवश्य। ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्यों का हरण करते हैं। हम तो सिर्फ ग्रहों का अनुमान लगाते हैं, ब्रह्मा जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जो आगे हम बोलने वाले हैं, ये 4 तरह के आकलन है, जिनमें स्वतंत्र भारत की कुंडली, नरेंद्र मोदी की कुंडली, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कुंडली और कांग्रेस राहुल गांधी, 5 एस्पेक्ट हैं जो जिनसे अध्ययन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दल मिलकर गठबंधन की सरकार, कल आप 2 बजे तक देखिएगा, 370 सीट लगभग इससे ज़्यादा हो सकती, कम नहीं होंगी, ये पूर्ण रूप से अनुमान है। साथ साथ आपका जो सवाल है कि कोई चमत्कार राहुल गांधी कुंडली में, चूंकि षष्ठे सूर्य और सप्तम की तरफ बढ़ता है, सप्तम स्थान पाताल का होता है, तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है ऐसा जी, और खूब चर्चा में रहेगा और लगेगा कि ये अब सफल होगा, लेकिन सफलता बहुत दूर है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री का सपना जो है, ये एक सपने की तरह ही रहने वाला है। हो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं कि राहुल जी चर्चा में भी रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन जो योग आप बता रहे हैं पाताल का योग। अब प्रियंका जो उनकी छोटी बहन है, उनका आप क्या देखते हैं कि राहुल जी के अलावा, क्योंकि बहुत ऐसी मांग कांग्रेस में उठती है कि प्रियंका जी को मौका मिलना चाहिए अगर किसी बड़े पद की बात होती है तो? निश्चित तौर पर अगर अपोजिशन की बात करें तो चूंकि माननीय प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जैसे एक बेरोजगार पति हम लोग देखते हैं, बोलते हैं, अगर इसकी शादी, जैसे शुरुआत में आप कुंडली का जिक्र कर रहे थे मिलान का, तो जब कुंडली मिलाई जाती है तो कई बार शादी होने के बाद जो वर होता है, लड़का होता है, उसकी जॉब लग जाती, प्रमोशन होता है और धीरे धीरे वो बहुत संपन्न हो जाता है। उसी तरह
माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को बहुत अधिक सपोर्ट मिला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कुंडली, संघ की कुंडली का, जिसमें वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और द्वादशेश होकर बैठा है। ये एक बेहद सपोर्टिंग है जिसमें उनका प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। अब आपका जो सवाल आया है कि राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल साथ साथ अखिलेश यादव, इन तीनों की कुंडली देखी जाए तो प्रियंका गांधी की कुंडली राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, इन तीनों से काफ़ी अच्छी है। लेकिन वो फुल फ्लैश पॉलिटिक्स में कब आएंगी ये थोड़ा सा डाउट में रहता है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहना चाहती हैं। जी जी जी, ठीक है। चलिए अब एक बार फिर मेरी सहयोगी जया चलेंगी टैरो कार्ड रीडर जो हमारे साथ हैं वर्षा जी की तरफ, वर्षा बघेल जी की तरफ। जी जया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए जो तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, एनडीए को, बीजेपी को मुस्कुराने की, खिलखिलाने की वजह मिल गई है। एग्जिट पोल में भी यही आया और ज्योतिषों की जो भविष्यवाणी है उसमें भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन बात अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की करें, क्योंकि पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी ने तो कह दिया है कि मुश्किल है क्लीन स्वीप छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश को लेकर वर्षा बघेल जी क्या कह रही है, मैम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। क्या ये हो पाएगा, क्लीन स्वीप हो पाएगा? नहीं, मेरा आकलन ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी। तो ओवरऑल भले ही एनडीए को सफलता मिले, लेकिन हम अगर ग्राफ देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और एमपी छत्तीसगढ़ की ही मैं खास तौर पे बात करूंगी तो सफलता तो एनडीए को मिलते हुए नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप होगा। कितनी कितनी सीटें हो सकती, मैम आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कहाँ दिखाई दे रही है आपको एमपी में, और कांग्रेस कितनी टक्कर दे सकती है? देखिए, सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे 29 सीटें हमारे एमपी में हैं, तो 29 में से वही आंकड़ा मेरा भी आ रहा है कि 27 से 28 सीटों तक का, और 11 सीटों में से वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ नुकसान शायद ज़्यादा बीजेपी को हो, ऐसा मुझे अपने कार्ड्स में नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये भी एक बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को शायद सीटें गंवाने के मामले में एक से अधिक सीटें भी वो गंवा सकती है। वर्षा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। जी, प्रिया शरण जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जरा हमें बताइए कि आपने जिस तरह से कहा, और आपने ये कहा कि लाभ की स्थिति तो नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की स्थिति विपक्ष की दिखती है। अगर इसको सीटों के गणित में बदलें तो अब तक जो कॉमन परसेप्शन आया है वो 369, 365 प्लस का है। आपका आकलन भी यही कह रहा है एनडीए के लिए, या 350 या उससे नीचे की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है? जी देखिए, जब आपने प्रश्न किया तो मैंने प्रश्न कुंडली लगाई कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता का स्तर क्या होगा। तो जीतने की संभावना 57.32% है। जी, मतलब बीजेपी जिस स्तर से अपेक्षा कर रही है, जी, उस अपेक्षा में बहुत करीब नहीं होगी, मतलब काफ़ी नीचे उन्हें सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सफलता तय है, क्योंकि जो सफलता का प्रतिशत है वो 50 नहीं बल्कि 57.32 है। तो मतलब बहुत साफ है कि सफलता तो 100% है, मगर सफलता जितनी बड़ी मात्रा में अपेक्षित है उतनी बड़ी मात्रा में सफलता मिलती गणित के हिसाब से नहीं आ रही है। अभी मेरे माननीय पंडित जी कुछ बोल रहे थे, मैंने शायद सुना, शायद नहीं सुना, शायद गलत सुना। मोदी जी की समय मंगल की महादशा है, और मंगल की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, और शनि उनका दशमेश होकर चतुर्थस्थ है। अगर मैंने थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी जितनी अपेक्षा कर रहे हैं उतनी सफलता मिलेगी, और यदि मिली भी तो मोदी जी का आने वाला कार्यकाल बड़ा सफल होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो निरंतर उनकी
उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, स्वास्थ्य भी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। इसलिए केवल परसेप्शन से नहीं, आने वाले समय के चैलेंजेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी की जन्म तारीख सही है, अगर जन्म कुंडली सही है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य भी खराब होगा। नरेंद्र मोदी जी का जो जनतांत्रिक उनका जो मैस्मरिज्म है वो बहुत तेजी से नीचे आएगा, ये तो तय है, और इसका लाभ विपक्ष को बड़ी तेजी से मिलेगा। नंबर 2, राहुल गांधी के बारे में जो परसेप्शन है, कांग्रेस में सबसे काबिल व्यक्ति राहुल गांधी है। अगर इसके अलावा कोई विचार है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बड़ा सहज नहीं होगा। राहुल गांधी से ज्यादा प्रभाव कांग्रेस में किसी और का नहीं हो सकता। विश्लेषण से कर रहे हैं या एक नागरिक के नाते कर रहे हैं? ज्योतिष विश्लेषण से ही कह रहा हूँ। नहीं, मैं ज्योतिष विश्लेषण से ही कह रहा हूँ। जी। और ये कहना कि राहुल गांधी जी का समय खराब है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि उनके समय में वो बात नहीं है, मगर शनि की दशा राहुल गांधी जी की भी चल रही है और शनि की दशा नरेंद्र मोदी जी की भी चल रही है। अगर गोचर में देखें तो राहुल गांधी सप्तमे शनि से आक्रांत होकर अपनी प्रतिष्ठा को कम पाते हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी चतुर्थेश जब दशम स्थान में बैठा है तो उनकी प्रतिष्ठा कम होती नजर आ रही है। मतलब इस वक्त अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की स्थिति देखें तो नरेंद्र मोदी की असुरक्षा 19 है और राहुल गांधी जी की असुरक्षा 19 है, ऐसा मान के चलिएगा। ये मेरे ख्याल से, मैं नरेंद्र मोदी जी के अंतःकरण की बात कर रहा हूँ। बाहर का जो परसेप्शन है, जिसमें हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और बहुत सारी बातें तो अतिवाद से लपेटी होती हैं, बहुत सारी बातें विचार से लपेटी होती हैं, बहुत सारी बातें खबरों से लिपटी होती हैं, पर जो मैं देख पा रहा हूँ, जो गणितीय, जितना मैंने थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सत्ता के करीब नहीं, ये तो तय है, मगर नरेंद्र मोदी भी इतनी कंफर्ट में है, मुझे ऐसा लगता है ये तय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी को बहुत कंफर्ट नहीं है। इस बार का टर्न उनके लिए आने वाला 1.5-2 वर्ष बहुत टफ जाने वाला है। चलिए, तो चुनौती